दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपको वही ब्रिज का एक दूसरी साइड पे हम आज के आगे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उनसे भी कुछ इंटरव्यू करते हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं। अच्छा, इन बच्चों की ख़ास बात भी आपको बताऊँगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये देखें जी, हम नीचे आ रहे हैं दरिया के बॉटम में कि इस साइड से जो मैंने आपको बताया था कि नहरें जहाँ से निकल रही हैं उसके बाद से ये पानी आगे कम हो जाता है। तो हम जो है ना थोड़ा सा आपको क्लोज़ दिखाते हैं इसको कि इधर से भी ये पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो अरे हमजा इधर आओ, पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो इस हवाले से भी आपको गाइड करते हैं कि ये यहाँ पे पानी कितना ये छोड़ते हैं। आगे है मेरे साथ, आज जनाब ये है जनाब दरिया सतलुज का बॉटम। यहाँ पे ये पानी आ रहा है, वो गेट चले हुए हैं, ओपन है। ये पानी की यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, पानी आपको गिरा देगा। तो स्विमिंग के हवाले से जो है ना ही यहाँ पे आपको आना चाहिए। स्विमिंग आप इधर आते हैं तो स्विमिंग इस साइड से बना दूँ। तो जी जनाब, हम आपको इंटरव्यू बल्कि इसका सैर करा रहे हैं। देखें यहाँ पे लगाए कितना बड़ा ब्रिज है। आप देखिए ये 1924 का पाकिस्तान की तारीख का कदीम तरीन ब्रिज और उस वक्त का जदीद तरीन मनसूबा था अंग्रेज़ का। तो आज के बनाए हुए जितने भी मनसूबे हैं, आपको लगेगा कि 2-4 साल के बाद उसमें कुछ न कुछ खामियां निकल आती हैं। तो ये देखें जनाब, कितनी बड़ी दीवार है, ये पत्थर की दीवार बनाई है। ये पत्थर की दीवार बनी है बहुत बड़ी, इसको रोकने के लिए, ठीक है। पत्थर की दीवार बनाई हुई है। तो जो मैंने आपको जाल बताया था, ये 500 मीटर तक नीचे, वो 10 फुट का शायद बता रहे हैं कि 10 फुट का वो सरिये का जाल उन्होंने नीचे डाला हुआ है। तो वो उस साइड पे भी और इस साइड पे भी इसको कवर करने के लिए कि जब ये 7 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस करेगा तो ये ना ब्रिज का पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ना ये गिर जाए। तो इधर देखिए जनाब, ये अभी बहावलपुर, हम यहाँ पे अब मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये रियासत बहावलपुर है। ब्रिज के उस किनारे पे पंजाब सूबा है और इस किनारे पे रियासत बहावलपुर, नवाब ऑफ बहावलपुर जनाब सादक पंजम की रियासत जो वो शुरू हो जाती है। अब मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। आए जी, यहाँ पे एक दोस्त खड़े हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, उनसे कुछ इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ कुछ गेम करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे खेल रहे हैं वो। ये देखें जी, देहात का माहौल, वो छक्का लगा दिया जी, अच्छी शॉट लगाई, ये दोस्त ने अच्छी शॉट लगाई। ये देखें जी, कीपर खड़े हैं हमारे, बहुत फैंटास्टिक कीपर हैं। वो छोटा बच्चा भी बैठा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? क्या नाम आपका? अली हसन। ये यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि ये पानी इधर भी आ जाएगा? नहीं लगता? क्या वजह, रोज़ आप खेलते हैं? अच्छा, कितना अच्छा आपको लगता है कि यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं? चलें जी, बॉल करें। ये जी बॉल की, और ये छक्का लगाया, देखें जी, ये रन ले रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने रन एक चुरा लिया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का पैशन देख लें बच्चों में कितना है कि आपको इधर दरिया के अंदर जो है ना वो क्रिकेट खेलते बच्चे नज़र आ रहे हैं जनाब। आपको ये भी एक मंज़र दिखा दिया। ये देखें, ये छोटे बच्चे ने शॉट लगाई और वो गया गेम, वो देख लें। बच्चे, आपका क्या नाम है? शहराज। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये मेरी भी एक बच्चे एक बाल मुझे भी करवाइएगा प्लीज। देखिए जी, चलने देंगे, हम भी खेलेंगे। अच्छा नहीं है खेलना, लेकिन हमने एक बॉल लगाएंगे। बॉलर बहुत ज़्यादा सख्त बॉलर है, जैसा कि वो पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है, शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर है, उधर भी लगाएं जनाब। मोहम्मद आमर, लेकिन आमर तो छोड़ चुके हैं, वो बॉलर है जी, उसको मैं थोड़ा सा चेक करूँगा। अच्छा नहीं खेलना, लेकिन इधर लगाओ अभी। तो वो देख ले, क्या बॉल मूव की है यार। आप तो शदाब खान जैसे, एक मुझे भी लगाने दो यार, कोई छक्का लगाने दो, मेरी वीडियो बन रही है बाबा। मट्टी का हाल है, मट्टी नहीं खेल। ओए देख ले, मूव बहुत कर रहा है यार, बाल एक और करा दे।
मट्टी जी कराच है। अपने बॉलर को बताया था पाकिस्तान का सख्त तरीन बॉलर ये है, इसको पाकिस्तान की कौमी टीम में या काउंटी में खेलना चाहिए। तो इस वक्त भी अपनी पूरी आउट हो गया। थैंक यू जनाब, आपने मुझसे कोई बॉल टच नहीं हुई क्योंकि भूल चुके हैं पाकिस्तान के ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बॉल मूव कर रहा है। तो ओ देख लें वही बच्चे खेल रहे हैं। तो अच्छा, एक छोटी सी बच्चा, एक दफ़ा बॉल नहीं करवानी, मेरी बात सुन लें। आप लोगों को यहाँ पे ग्राउंड की ज़रूरत है एक। यहाँ पे जब पानी आ जाता है तो आप लोग नहीं खेल सकते, तो इसलिए यहाँ के लोगों को हम, ये आपकी जो वीडियो बन रही है ना, ये यूट्यूब पे जाएगी, तो इस हवाले से आपके लिए ग्राउंड के लिए मैं उनसे अपील करूँगा, आपको ग्राउंड मिलेगा। देखें जी, ये पाकिस्तान में क्रिकेट का पैशन कैसा है। इस शहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर ने, यानी बॉल बंदा ये शहीन शाह अफरीदी जैसा है, लेकिन बॉल शादाब खान जैसी मूव कर रहा है। क्या पैशन है इन बच्चों का। इनके लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। इन बच्चों की अपील क्या है कि आपको ग्राउंड चाहिए। तो इंशाल्लाह जी मैं आपकी आवाज़ ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाऊँगा। देखें जी, इनकी विकेट्स देखें, इन बच्चों का शौक़ देखें और विकेट्स देखें। ये छोटी सी वो उन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। मुझे तो एक बॉल भी टच नहीं करने दी, तो इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि इनको चाहिए यहाँ पे फास्ट बॉल भी किया करें। ये पिच का हाल देखें, इसको रेत बोलते हैं। रेत में लोगों ने फसलें उगा ली। हाँ, रेत खेलते। ये देखें जी, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना, ये बॉटम के अंदर, दरिया के बॉटम के अंदर यहाँ पे फसलें उगाई हुई हैं, कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इन बच्चों के लिए एक, यहाँ पे हैड सुलेमान की के बच्चों के लिए 5000 के करीब यहाँ पे आबादी है, तो इनके लिए ग्राउंड होना चाहिए जिसमें बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें। उसमें फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी के यहाँ पे बहुत बड़े शौकीन हैं। तो उनके लिए ग्राउंड होना चाहिए ताकि यहाँ से टैलेंट निकल कर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। थैंक यू जनाब, आपका टाइम वेस्ट किया। आप मैच लगाएं क्योंकि मैच से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। थैंक यू जनाब, ऐसे करें। बाय, जज़ाकल्लाह जनाब, थैंक यू।